जब भी मैं आंखों को बंद करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरी बंद आंखों में से एक हंसी गुनगुनाती हुई फिरती है, और इस हंसी की झनझनाहट में मेरी पलकों का बंद हो जाना और उनमें थोड़ी सी हिलजुल जो मुझको दिखाई देती है, उसको मैं महसूस करती हूँ। मैं जानती ये भी हूँ कि अगर मैं अपनी आंखों के दरवाजे इनको खोल दूंगी तो शरारती अदा का जो व्यवहार है वो नाचने लगेगा। मैं बंद आंखों में से आंखों की शरारत को देखती हूँ। अभी तो जो मेरे काबू में है, अगर मैंने आंखों को खोल लिया तो ये शरारत क्या गजब करेगी मैं नहीं जानती। ये शरारत क्या है और इस शरारत अल्फाज के पीछे क्या राज है। हम शरारत कहते किसको हैं और शरारत अल्फाज का मतलब क्या है। ये तो जीवन के रूप को देख और समझ ही गई हूँ कि हर चीज के पीछे बहुत गहरी और विशाल मात्रा में बहुत ही लंबी यात्रा का सिलसिला लागू है। ये सब काहे के लिए है, इस शरारत के पीछे हंसी क्यों है, क्यों ये भी नहीं मैं जानती। मैं नहीं जानती थी। मेरी बंद आंखों में नाचती शरारत और मुस्कान का साथ मेरे साथ तकरीबन तकरीबन काफी दिन रहा। अगर मैं देखती हूँ तो ये सिलसिला 7-8 दिन तक रहा। अब शरारत और मुस्कान ने फूटना ही था और फूट ही गई। मेरी शरारती नजर में चाहे मुस्कान का नाच हो रहा था, पर मैं इसको समझने के लिए खुद में ही बहुत गहरी चुप हो चुकी थी। मैंने अपनी आंखों पर चाहे बहुत गहरे होश का पहरा लगाया हुआ था, पर फिर भी मैं मुस्कान की उपस्थिति से अभी अनजान थी कि ये मुस्कान क्या करती है इस शरारत के साथ। मेरा अनजानापन बहुत ही होश के साथ मुस्कान को देखता देखता उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। जब मैंने बेधड़क होकर आंखों को गहरे में से देखना शुरू कर दिया तो मैंने पहली बार महसूस किया कि जिस शरारत मेरी आंखों की राही मेरे में आ रही है, पर जिस शरारत जीवन की नहीं है, जीवन में मुस्कान आई हुई है। मेरे में जो घबराहट थी कि कहीं मैं इसको खो ना दूं। अगर मैंने आंखों को खोल दिया तो तमाम जीवन मेरे को शरारती नजर से देखने लगेगा, ऐसे जैसे कि इस शरारत के पीछे कोई और भी हैरानी से भरा हुआ ऐसा तोहफा है। अगर जिसको मैंने देख लिया तो शायद मेरा अस्तित्व ही नाचने लगेगा। फिर 7-8 दिन के बाद मैंने ऐसे ही शरारत और मुस्कान से भरी आंखों के साथ जीवन, संसार और ब्रह्मांड को देखना शुरू कर दिया। तो एक दिन की बात है कि मैं सुबह की सैर के लिए झील के पास चल रही थी तो अचानक ही मेरी आंखों में से शरारत और मुस्कान गायब हो गई और मेरी आंखों के भीतर खालीपन आने लगा और खालीपन मेरे अस्तित्व पर छाने लगा। मेरे देखते देखते ही ये खालीपन आले दुआले माहौल संसार में भी मुझको फैलते हुए दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि मेरे चौगिर्दे के इर्द गिर्द सभी तरफ एक खालीपन सा, एक ऐसा माहौल है जिसको मैं कह सकती हूँ कि जो गहरी साइलेंस का खालीपन है और जो मुझको शून्यता की ओर लेके जा रहा है। मेरे को ये बिछोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे में अब शरारत और मुस्कान जा रही थी और मेरे में चुप आ रही थी। 7 दिन तक मेरे इन दोनों के साथ मैंने जिया था और ये मेरे में ही रहे, और 7 दिन मैंने मुस्कान से भी और शरारत से भी माफी भी मांगी कि आप चले क्यों गए हैं, क्योंकि शरारत और मुस्कान से अलग होकर इस खाली मंजार को देखना बड़ा ही गजब का लगता था, जो मेरे में अजीब से सवाल भी पैदा करता था। और मैं इस खालीपन में अपनी शरारत और मुस्कान को मिस करने लगती हूँ, इसलिए मैं उनसे माफी भी मांगती हूँ। मुझको ऐसे ही लगा कि जैसे मैं और मेरा जीवन खाली हो गए हैं, जैसे कि मैंने मुस्कान के और शरारती अंदाज को ही नहीं गवाया, मैंने अपने जीवन में सब कुछ गवा लिया है। और मैंने कैसे जिस 7 दिन फिर अपनी चुप में ही गुजारे और खालीपन के साथ ही, खाली आंखों को और खाली अस्तित्व के साथ ही इस जहान को
अपने आप को और अपने हर सवाल को देखती चली गई। आज चुप हुए 8वें दिन की सुबह थी, तो मैंने ऐसे हंसना शुरू कर दिया जैसे कि मैं पागल हो चुकी हूँ। कोई भी वजह नहीं थी, पर मैं सो के उठी थी और मेरा हादसा तो उस वक्त से ही मुस्कान तो उस वक्त से ही शुरू थी, पर जब मैं इस लेक की झील के नजदीक आई तो मेरा हादसा शुरू हो चुका था। वो शरारत मेरा रोमांटिक दौर शुरू होने की एक निशानी थी कि मेरे में अब एक और डिमेंशन की यात्रा होगी जिसको कहते हैं रोमांस। रोमांस अल्फाज मेरे में फिर सवालिया चिन्ह बन के खड़ा हो गया कि हम रोमांस किसको कहते हैं। जो रोमांस शब्द का उद्घाटन हमारे जीवन में, हमारे तमाम ब्रह्मांड में कैसे आया। वो मुस्कान जो गहरे प्यार की जीत की निशानी थी, जैसे मैंने किसी जीवन को जीत लिया है। शायद मैंने जीवन के इनाम को जीता हो, शायद मैंने मौत के इनाम को जीता हो, मैं ये नहीं जानती थी, पर मुस्कान में एक गहरी जीत की निशानी थी जो आज तक मेरे में है और सदा ही मेरे साथ रहती है। वो शरारत जीवन के हर हिस्से में मेरे को लेके जाके घूमने लगी। किसी भी चीज को देखती थी मेरा रोमांस शुरू हो जाना, किसी भी चीज को देखती थी मेरे में मुस्कान का खिल जाना। मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं आजाद अस्तित्व की गहराई की एक शो बन चुकी हूँ। मेरे को विश्व मंडल की यात्रा करवाने लगी है ये मेरी शरारती अंदाज, ये शरारत और मुस्कान, जिनका जो जोड़ा है जो बड़ा ही गजब का है, जैसे आंसू और मुस्कान। ऐसे ही ये शरारत और मुस्कान का भी एक अजीब सा सुमेल है जो बहुत ही गहरी एक मानसिक दशा कहूँ या मैं अपनी आत्मिक दशा कहूँ, वहां से ये खिलती है। जैसे है कुछ अल्फाज जिसको हम कहते हैं कि ये अल्फाज हमारी आत्मा से निकलते हैं, उनमें से 2 अल्फाज जैसे कि वाव और आहा। ऐसे ही शरारत और मुस्कान का जब भी मेल होता है, ये एक ऐसा जोड़ा है जब हम जीवन के किसी भी शो को प्राप्त करते हैं, ये वहीं से हमारे में आती है। और ये जो अल्फाज हैं शरारत और मुस्कान, इनमें कौन सा भेद छुपा हुआ है, अब मेरी तलाश उसकी ओर जाने लगती है। क्योंकि जितना भी मैं जीवन को समझी हूँ, हर अल्फाज के पीछे एक यात्रा है जो बहुत बड़ी होती है, और वो उसकी कुख में से कैसे किसी अल्फाज का जन्म होता है। हम कहते हैं कि युगों के भीतर ही जाकर किसी ऋषि का, किसी मुनि का जन्म होता है। ऐसे में देखती हूँ कि हर अल्फाज के पीछे भी एक बहुत लंबी यात्रा होती है जब किसी भी अल्फाज का जन्म होता है। मेरे लिए हर अल्फाज एक मोहरे हैं, ये एक खिड़की है जिसके माध्यम से हम जीवन को देख सकते हैं। एक धर्म सिर्फ माध्यम नहीं है जो हमारे को जीवन दिखाता है, ना ही एक साइंस माध्यम है सिर्फ जो हमारे को जीवन के साथ मिलाती है। हर अल्फाज, हर जिंदगी का लफ्ज, हर रिश्ता हमको एक ऐसी खिड़की मिली हुई है जिसके माध्यम से हम जीवन को देखते हैं और जीवन को जान सकते हैं। मैं देखती हूँ कि ये हमारी आंखें हैं, आंखें के आगे हमारे इतने पर्दे पड़े होते हैं जो हमारे को जीवन को देखने नहीं देते। हमारी आंखों के आगे पर्दा किस चीज का है? हमारे मानसिक लेवल का है या हमारी धारणा का किसी का है? धारणाएं हो या विश्वास हो या सोच हो या भाव हो, ये हमारे पहरावे हैं, हमारे मन के पहरावे हैं, और मन इन खिड़कियों में से इस जीवन को देखता है। ऐसे ही जो अल्फाज हैं ये हमारे जीवन के पहरावे हैं, हम अपने अल्फाजों के जरिए पहचाने जाते हैं। हर अल्फाज के पीछे एक लंबी यात्रा होती है जो हमको जीवन से मिलवाती है। अब मैंने देखना है कि ये शरारत जो है अल्फाज, ये आज मेरे जीवन में क्यों आया है, और शरारती अल्फाज में एक रोमांस होता है। अगर ये शरारत एक बच्चा करता है तो उसका जो रूपरेखा है, जो उसका कीमिया है, वो बदल जाता है, और अगर ये शरारत कोई जवान इंसान करता है तो उसका कीमिया फिर बदल जाता है। अगर इसका शरारत अल्फाज किसी
40-50 साल की उम्र में आती है तो इसका फिर अंदाज बदलता है। अगर ये शरारत 60 साल के ऊपर आती है तो इसका फिर अंदाज बदलता है। और शरारत के साथ एक शरारती मुस्कान, जब इनका दोनों का मेल हो जाता है, शरारत और मुस्कान, मतलब है कि हमारी जिंदगी में कोई रोमांस शुरू हो गया है। वो रोमांस का कैसा है और किसके साथ है? ऐसे नहीं है कि एक लड़का और लड़की का ही रोमांस शुरू होता है। हमारे जीवन के अनंत रूप हैं। हमारे अनंतता के साथ किसी भी रूप के साथ हमारा रोमांस शुरू हो जाता है। अगर हमारे जीवन में कहीं पर भी किसी भी रूप में, किसी भी रंग में शरारत और मुस्कान साथ साथ आते हैं, इसका मतलब है कि जहां पर एक रोमांस का सिलसिला शुरू होगा। रोमांस रोमांस क्या होता है? जब हमारे जीवन में आता है, रोमांस है एक खुलदिली का एहसास है, चाहे वो किसी इंसान के साथ है, चाहे वो जीवन के साथ है, चाहे वो कायनात के साथ है, चाहे वो हम कहें परमात्मा के साथ है, धर्म के साथ है, जहाँ हमारे मुल्क के साथ है। किसी तरह भी हम उस चीज को अपने जीवन में उद्घाटन का नाम दे सकते हैं कि हमारे जीवन में एक रोमांस शुरू होया है और ये हमारा रोमांस इस चीज का है। मैं ये तो जान चुकी कि शरारत और मुस्कान जब साथ आए हैं, इसका मतलब है कि मेरे जीवन में एक रोमांस शुरू होने वाला है, जहाँ शुरू हो चुका है। मैं उसको जानती हूँ या मैं उसको नहीं जानती, इसका आभास तो मुझको नहीं था, पर मैं ये जानती थी कि एक अचानक ही शरारत और मुस्कान का साथ हो जाना, ये बहुत गहरे में एक रोमांस की शुरुआत होती है। और वो रोमांस मेरा किसके साथ था? जीवन के साथ या खुद के साथ, या ब्रह्मांड के साथ, या धर्म के साथ, या किसी व्यक्ति के साथ? मेरा रोमांस था मेरे ही साथ। मैंने देखा कि मेरा रोमांस, मैं अपने आप के ही प्यार में पड़ चुकी हूँ और अपने आप के साथ ही वफादारी निभाने लगी हूँ और अपने साथ ही मेरा रोमांस शुरू हो गया है। अपने आप को शरारती अंदाज में देखना, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखना, अपने आप को एक अनोखे ही वेशभूषा में देखना। ऐसे नहीं कि मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं तो ही मैं रोमांटिक मूड में होती हूँ। अपने आप को, अपने कणों को, अपने अनुभवों के साथ अपनी होली खेलनी, अनुभवों के चोले पहनने, अनुभवों के लिबास पहनने। जैसे जैसे जीवन मेरे को अनुभवों के सिलसिले में से निकालता चला गया और मैं देखती चली गई कि जो मेरा मूड है वो बहुत ही गहरे में रोमांस करने लगा है। और मेरा जो रोमांस करने का मेरा मूड है, अगर उसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, पहले तो मैं ही खुद में अपने लिए सब्जेक्ट भी हूँ और ऑब्जेक्ट भी हूँ, पर अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट आता था तो मैं उसको कैसे देखती थी? क्या मेरे में और उस ऑब्जेक्ट में कोई फर्क रहता था? कभी भी कोई फर्क नहीं रहता था, पर मैं इसे देखती थी कि मेरा जो रोमांस है वो कितना शरारती है और कितनी शरारत से गुज्जा हुआ है, और उसमें उतनी ही गहरी और बहुत गंभीरता के साथ मुस्कान खिली हुई है। इस गंभीरता से जीवन की ओर देखना और इस रोमांटिक मूड के साथ जीवन को जीना, इसमें से एक मेरे में और एहसास पैदा होता चला गया, जिसने मुझको पहली बार एक चीज बताई कि 9 डिग्री क्या होती है। 9 डिग्री के लिबास पर मुझको जब इसने खड़ा किया तो मेरा 9 डिग्री के साथ जो रोमांस शुरू होने लगा, उस रोमांस के साथ मेरा एहसास क्या था, इसको मैं लेके चलती हूँ आपको अगली टेप में।